नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आइए जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है ईशान कोण। जानिए इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र में दिशाओं के अनुसार क्रियाकलाप करने से हमें मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आज हम 10 दिशाओं में से बात करेंगे उत्तर पूर्व दिशा के बारे में। उत्तर और पूर्व के दिशा के जो बीच का कोण होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। और आज हम इसी ईशान कोण के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह दिशा क्षेत्र किसी भी भवन का सबसे पवित्र स्थल होता है, पवित्र स्थान होता है, जहां ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। उस भवन के लिए वह स्थान ईश्वर का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर के ईशान कोण को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में सुख, शांति, आरोग्य व लक्ष्मी का निवास हो सके। प्रिय दर्शकों, देवाधिदेव महादेव का एक नाम ईशान भी है और इनका स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होता है। इसीलिए घर में भी इस दिशा को मंदिर या पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस स्थान के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण के बारे में कि इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दिशा में यानी उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, इस दिशा में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वास्तु के अनुसार भूलकर भी ईशान कोण में कोई भी भारी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस स्थान पर भारी चीज रख देते हैं तो इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार रुक जाता है, जिससे आपको धन आदि हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको जीवन में धन लाभ होने में बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। प्रिय दर्शकों, घर की यह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है और यहाँ ईश्वर का वास माना जाता है। प्रिय दर्शकों, घर की यह दिशा यानी ईशान कोण सबसे पवित्र मानी जाती है और यहाँ ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए कभी भी इस जगह पर यानी ईशान कोण में जूते, चप्पल या फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, जिससे आपके घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर के सदस्यों पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिल जाता है। धन आदि मामलों में अड़चने, मुश्किलें, बाधाएं देखने को मिल जाती हैं। घर के ईशान कोण में भूलकर भी आपको शौचालय नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं और आपकी संचित धन इलाज में व्यय होने की संभावना बढ़ जाती है। इलाज में व्यय होने लगता है आपका संचित धन। ईशान कोण में मुख्य रूप से नवविवाहित दंपति का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में मनमुटाव बढ़ जाता है, नोक-झोंक बढ़ जाती है, आपस में मन का तालमेल नहीं बन पाता और व्यर्थ की तरह तरह की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें ईशान कोण में करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमने जितना बताया उन सभी को नहीं करना है। अब ईशान कोण में हमें क्या करना चाहिए इस बात को जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप घर की खुशहाली चाहते हैं तो आपको इस घर के ईशान कोण में पूजा का स्थान बनाना चाहिए। इस स्थान पर की गई पूजा हमेशा ईश्वर को स्वीकार्य होती है
और इससे घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इस दिशा क्षेत्र को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार न हो सके। यह स्थान हमेशा किसी जल के स्रोत जैसे हैंडपंप, पानी का मोटर, कुआं, मटका या फिर पानी के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप पानी से संबंधित कुछ भी कार्य ईशान कोण में कर सकते हैं। पानी के लिए यह कोण सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप नया घर बनवा रहे हैं तो घर के इसी कोण में जल की व्यवस्था करें या भूमिगत पानी की टंकी बनवा सकते हैं। यह आपके लिए लाभप्रद होगा। इस दिशा को ध्यान की दिशा भी माना जाता है, इसलिए बच्चों को पढ़ने का कमरा हमेशा यदि ईशान कोण में हो तो वह अच्छा होता है। इस दिशा में पढ़ाई करने से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस दिशा में तुलसी एवं केले का पौधा लगाकर इनकी नियमित पूजा करने से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यह था वो तमाम कार्य जो आप ईशान कोण में कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।